आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक इसके पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका है। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक है। और आज चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक। इसमें 9 तक की क्वेश्चन है। तो ये है एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर। इसमें होगा 5, 6, 7, 8 और 9। 5 क्वेश्चन, 5, 6, 7, 8, 9। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 13.1। तो 13.1 का क्वेश्चन नंबर है 5। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में है एक घनाकार ब्लॉक यानी घनाभ है। एक घनाकार ब्लॉक के फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया जाता है। अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी देखिए, इस फिगर दाएं साइड में बनाया हुआ है। तो इसमें क्या था, एक घन था जिसमें क्या किया, इसके ऊपर से, इसके ऊपर वाले हिस्से से एक गड्ढा किया गया। और गड्ढा किसके जैसा किया गया, एक के अर्धगोले के जैसा, यानी एक कटोरी के जैसा, ये समझिए। तो जब इसमें गड्ढा किया होगा एक कटोरी के जैसा, तो ये वाला पार्ट जो है, एक कोने को छोड़ करके ही गड्ढा किया होगा ये, यानी कोना वाला उसका हिस्सा जो है छूट रहा होगा। और ये जो है इसमें गड्ढा, ये गड्ढा होगा, ये क्या होगा, इसका गड्ढा होगा। तो आप कहता है इसमें अब एक चीज़ दिया हुआ था कि अर्धगोले का व्यास जो है घन के एक किनारे के बराबर है। तो इसमें कुछ दिया नहीं है। तो घन का एक किनारा अगर माना जाए एल, घन का किनारा क्या माना जाए, एल, तो उसका व्यास जो होगा अर्धगोले का यानी डी कितना होगा, एल के बराबर होगा। तो इसका फिर आर कितना होगा, L/2 होगा। देखिए, यानी घन के भुजा को माना गया एल, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो इसके भुजा को हम लोग ये माने हैं। तो कह रहा था यहाँ पर क्वेश्चन में मिलाइए कि अर्धगोले का व्यास जो है घन के एक किनारे के बराबर है। तो अर्धगोले का व्यास यानी डी, डायमीटर से व्यास को, डायमीटर यानी डी से डिनोट करेंगे इसको। तो डी जो है घन के एक किनारे के बराबर है। तो घन का किनारा कितना था, एल, यानी डी किसके बराबर है, एल के बराबर है। तो आर कितना होगा, L/2, का इसका व्यास है एल। तो क्या निकलना है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इस टाइप का फार्मूला इसके पिछले वाले वीडियो में ही देखे थे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ये तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऐसा वीडियो देखे थे, जिसमें क्या हो रहा था, एक बार फिर से इसको लिखते हैं। इसमें हम लोग निकाल रहे थे 5 गुने भुजा स्क्वायर, ये 5 सतह का जो पूरा ठीक ठाक है, और फिर प्लस ये ऊपर वाले हिस्से में क्या था, इसका कोना केवल दिख रहा था। तो कोना के लिए हम लोग लगाए थे भुजा का स्क्वायर और माइनस वृत्त का स्क्वायर, जो गड्ढा है वृत्ताकार, और ये हो गया। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ये उठा हुआ भाग था। जैसे इसमें से गड्ढा करके कटोरी जैसा निकाल दिया गया है, लेकिन इसमें क्या है, कटोरी को उल्टा करके ऊपर से रख दिया गया है। तो इसका भाग क्या होगा, उठा हुआ भाग होगा। तो उठा हुआ भाग यानी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। और यही फार्मूला के अनुसार फिर वैल्यू रख करके जो आएगा वही इसका आंसर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको पहले भी समझ चुके थे, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम न दे करके डायरेक्ट इसमें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिख लीजिए। इसमें दिया है, चूंकि अच्छा इसमें दिया हुआ तो नहीं है, मानना पड़ेगा। इसमें दिया नहीं है, मानना पड़ेगा। मान लिया कि मान लिया कि घन की भुजा कितना माने हैं इसमें, एल। घन की भुजा को कितना माने हैं, एल। तो अब क्या होगा, अर्धगोले का व्यास, देखिए क्वेश्चन में दे रहा था कि अर्धगोले का व्यास जो है घन के भुजा के बराबर है। तो लिखते हैं अर्धगोले का व्यास बराबर घन की भुजा। अर्धगोले का व्यास किसके बराबर है, घन के भुजा के बराबर है। तो अर्धगोले का व्यास को क्या लिखते हैं, डी लिख देते हैं, इंडिकेट इसका करते हैं डी से।
और घन की भुजा कितना है L। तो यहाँ पर इसका R निकलेगा यानी त्रिज्या, तो यहाँ पर त्रिज्या लिख भी देते हैं। त्रिज्या इसका कितना निकलेगा L/2 यानी भुजा का आधा होगा इसका त्रिज्या, L/2 हो गया। आप यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हैं, इसलिए शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पहले तो हो जाएगा 5a², ये 5 सतह के लिए, फिर प्लस a² और इसमें से माइनस πr², और फिर प्लस 2πr²। ये 2πr² किसके लिए है, अर्धगोला के लिए। तो देखिए इसमें छोटा कर सकते हैं, 5a² और एक और a² है, तो लिख सकते हैं 6a² और प्लस इसको लिख सकते हैं πr²। तो आप क्या कीजिए, सारा वैल्यू रख करके इसका मान निकाल लीजिए। तो 6 तो 6 रहेगा, और a यानी भुजा इसका क्या माने है L, तो क्या हो जाएगा वो L², और फिर प्लस पाई को पाई रहने दीजिए, कहे कि L इस समय वैल्यू है इसका, और L², तो R², तो R कितना है L/2, तो हो जाएगा L/2 का होल स्क्वायर। देखिए अब इसको क्या करेंगे, ये तो हो गया 6L² और ये बच गया πL² और बटा में हो गया 4। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर और बच रहा है, इसको छोटा करते हैं इस साइड में। इसका एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 4, तो ये हो जाएगा 24L² और प्लस πL²। तो आप यहाँ से आंसर मिल गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, L² दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो L² और बटा में कर दीजिए इसका 4, जो नीचे उसको बाहर निकाल लिया, तो बच गया क्या 24 और प्लस पाई, यही हो गया आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही था क्वेश्चन नंबर 4, आप ध्यान से दोनों देखिएगा तो वही एक ही है, फार्मूला तो जो कहते हो जस्ट वही है ही, और आंसर आ गया L²/4 और इंटू में 24 प्लस पाई। तो ये हो गया शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर बना दिया है इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर जो है दिया हुआ है। तो कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल है, एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर क्या है, एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देख रहे हैं इसमें दोनों सिरों पर क्या है, एक अर्धगोला इसका लगा हुआ है। इसको यहाँ से मिला दें और इसको यहाँ से मिला दें, तो देखिए दोनों सिरों पर क्या है, इसका अर्धगोला लगा हुआ है, ये इसका त्रिज्या होगा अर्धगोला का। अब कह रहा है कि जैसा कि आकृति में दिखाया गया, आकृति बगल में है, तो पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm। देखिए यहाँ से ले करके, इसको दूसरे कलर से ज़रा दिखाते हैं, यहाँ से ले करके यहाँ तक देखिए कितना mm है, 14 mm। और इसको अगर यहाँ से मिला दिया जाए ये वाले पार्ट से ये वाला पार्ट तक, तो क्या होगा, ये होगा बेलन की ऊंचाई, जो बेलनाकार भाग है उसकी ऊंचाई या लंबाई जो कहिए। और जो रेडियस होगा यानी दोनों का जो R होगा यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5/2 होगा। 5/2 इसलिए होगा क्योंकि इसका व्यास दिखा रहा है कितना, 5, तो व्यास का आधा होगा त्रिज्या। देखिए लिखा हुआ है ना यहाँ कि कैप्सूल की लंबाई 14 mm और उसका व्यास जो है 5 mm है, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 5/2 mm। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत आसान है, लिखते हैं उसके बाद ही समझिएगा। इसमें लिखेंगे चूँकि बेलनाकार भाग की त्रिज्या, बेलनाकार भाग की त्रिज्या और बराबर, दोनों त्रिज्या बराबर होगा। बराबर किसकी त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, बराबर किसकी त्रिज्या होगा, अर्धगोले की त्रिज्या, यानी दोनों त्रिज्या क्या होगा, बराबर होगा। यानी R बराबर कितना लिख दें इसमें, 5/2 mm मिलीमीटर हो गया। अब उसके बाद है कैप्सूल की कुल लंबाई दिया हुआ है, कैप्सूल की
कुल लंबाई, कुल लंबाई कितना दिया हुआ है इसका 14 mm, 14 mm दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं बेलनाकार भाग की लंबाई। देखिए कैसे निकालेंगे, बेलनाकार भाग की लंबाई यानी L बराबर, इसमें से हम लोग क्या करेंगे 14 में से माइनस कर देंगे कितना 5 माइनस करेंगे। देखिए 5 कैसे माइनस होगा, फिगर में ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक और ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों मिला करके 5 होगा, क्योंकि ये जो है आधा इसका, ये आधा इसका R है, तो R कितना था 5/2 मतलब 2.5, 2.5, तो 2.5 इधर का और 2.5 इधर का, टोटल कितना हो जाएगा 5। तो इसमें से घटा देंगे कितना 5, तो कितना बचेगा 9 mm हो गया। तो ये क्या है बेलनाकार भाग की लंबाई है, यानी उसमें से व्यास घट गया। तो जो हरा वाला जो भाग दिख रहा है जिसको हम हरे कलर से दिखा रहे हैं वही क्या है उसका व्यास है, दाएं साइड का भी और बाएं साइड का भी, तो दोनों मिला करके व्यास हुआ। ऐसे तो त्रिज्या है, यहाँ भी त्रिज्या और यहाँ भी त्रिज्या, तो दोनों हो गया R और R + 2R यानी उसका व्यास हो गया। तो बेलनाकार भाग की लंबाई भी हो गया 9 mm, दोनों का त्रिज्या हो गया 5/2 mm। अब इसलिए केवल फार्मूला लगाइए, इसको बनाइए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, कैप्सूल का पृष्ठीय, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो इसमें क्या होगा, एक तो होगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए इसको लिख देते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अर्धगोला क्या है डबल है, एक बाएं साइड भी है एक दाएं साइड भी है, तो 2 गुने अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब इसका फार्मूला लगाइए, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फार्मूला होगा 2πr/h और 2 गुने अर्धगोले का होगा 2πr², दोनों का हो गया। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू रख करके अब इसको निकालते हैं। तो देखिए पहले इसमें क्या कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, पाई भी दिख रहा है और r भी दिख रहा है, 2πr हो गया। तो इसमें कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2πr निकालिए तो क्या बच गया इसका h, और प्लस यहाँ से निकालिए 2πr तो क्या बचेगा, एक 2 बचेगा और एक बचेगा r हो गया। अब सब वैल्यू रख दीजिए, 2 का 2 हो गया, पाई का नहीं दिया है तो 22/7 रखते हैं, और इसका त्रिज्या कितना था 5/2 हो गया। अब एच कितना है 9 और प्लस 2 गुने त्रिज्या कितना है 5/2। अब अगर कहीं पर से छोटा हो रहा है तो छोटा कर सकते हैं, जैसे देखिए 2 से 2 गया, यहाँ भी 2 से 2 गया, तो बच गया कितना 22 बचे 110 और बटा 7, और इसको जोड़ करके एक ही में लिख दीजिए, ये 9 है और प्लस केवल 5 बच रहा है, तो 9 5 कितना हो गया 14, और फिर से इन लोग दोनों यहाँ कट रहा है कितना बार में 2 बार में, तो 110 गुना कितना होगा 220 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर, मिलीमीटर है, क्या है मिलीमीटर, तो मिलीमीटर ही होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है, मिलीमीटर²। ये हो गया किसका क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों साइड का अर्धगोला था तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो डबल है, और एक बीच का बेलन था तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का निकल गया। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर इसका अब होगा 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी इसका बहुत इजी है, केवल थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन इजी उतना ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो पहले क्वेश्चन मिला लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कोई तंबू जो है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिसके ऊपर क्या है एक शंकु अध्यारोपित है। देखिए फिगर में बना हुआ है, नीचे से बेलन है ऊपर में शंकु है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, यानी बेलनाकार भाग की ऊंचाई, देखिए इसको दिखा देते हैं, यही हो गया बेलनाकार भाग की ऊंचाई यानी h बराबर, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना है 2.1 मीटर, यह दिया हुआ बेलनाकार भाग की ऊंचाई, और इसका व्यास है 4 मीटर, तो इसका त्रिज्या कितना मीटर हो जाएगा 2 मीटर, दोनों हो गया।
और शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8, तो देखिए इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई एल, ये है 2.8 मीटर हो गया। और इस तंबू को बनाने में जो कैनवस लगा है यानी जो कपड़ा लगा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले तो इसका क्षेत्रफल होगा और साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसको लगाने में कितना खर्चा लगेगा। और कह रहा है कि ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका गया है, यानी इसके नीचे में कुछ तंबू जो है तंबू के नीचे वाले भाग में कपड़ा नहीं लगाया गया, यानी कैनवस उसमें नहीं लगाया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये आर जो है तो आर ये बेलन का भी होगा और शंकु का भी होगा, और एल तो हो गया शंकु के लिए और एच हो गया ये बेलन के लिए। तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे। जैसे एक नीचे कपड़ा इसमें कहाँ लगा होगा, एक लगा होगा बेलनाकार भाग में चारों ओर से, और एक लगा होगा शंक्वाकार भाग में जो ऊपर से लगा है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और बेलन का होता है 2 पाई आर एच। तो देखिए इसमें अगर कोई घट रहा होगा तो निकालेंगे, नहीं तो सारा क्वेश्चन में वैल्यू रख देंगे। देखिए आर तो दोनों का दिया हुआ है, आर हो गया, और एल भी इसका दिया है शंकु का, और एच भी इसका दिया है। तो सारा इसमें दिया हुआ है, बस फार्मूला में क्या करना है, वैल्यू रख करके उसका मान क्लियर कर देना है। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। चूँकि बेलनाकार भाग का व्यास दिया हुआ था ये, ऐसे डायरेक्ट त्रिज्या भी लिख सकते हैं दोनों का, लेकिन व्यास लिख देते हैं। बेलनाकार भाग का व्यास कितना है 4 मीटर। और उसके बाद हम लोग कह सकते हैं बेलन की त्रिज्या यानी बेलनाकार भाग की त्रिज्या और बराबर शंकु की त्रिज्या, दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। शंकु की त्रिज्या और दोनों आर होगा, और इसको कितना है 2 मीटर, कहे कि इसका व्यास था 4 मीटर तो त्रिज्या हो गया 2 मीटर। अब क्या है, बेलन की ऊंचाई, यानी एच बराबर कितना मीटर 2.1 मीटर हो गया। और है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई को दिखाते हैं एल से। तो एल कितना दिया है 2.8 मीटर। क्लियर हो गया सारा इसमें। आप लिखते हैं इसलिए तंबू में लगे कपड़े का क्षेत्रफल, या फिर कहिए तंबू का क्षेत्रफल। इसमें क्या लिख रहा था देख लीजिए, तो तंबू में को बनाने में जो कैनवास लगा उसका क्षेत्रफल, तो निकालिए तंबू का क्षेत्रफल, यानी तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल, पूरा ही लिख देते हैं तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल। तंबू में लगे कैनवस है वही कपड़ा हुआ, तंबू में लगे कैनवस का क्षेत्रफल। तो इसमें कपड़ा कहाँ कहाँ लगा होगा, एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों को लिख लीजिए, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का हो गया। बेलन का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच और शंकु का होता है पाई आर एल। आप देखिए इसमें अगर कॉमन दिख रहा है तो कॉमन लीजिए। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, पाई और आर दोनों दिख रहा है। तो पाई आर कॉमन लिए तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 बचेगा इधर से, और बचेगा एच, और इधर बचेगा केवल एल। पाई आर कॉमन लिए तो क्या बच गया 2h और प्लस एल। तो पाई का वैल्यू रखिए 22/7, और एच कितना हो गया, एच हो गया इसका, बेलन की ऊंचाई कितना दिया था 2.1 मीटर। बेलन की ऊंचाई कितना होगा 2.1, नहीं यहाँ पर आर है, 2 के साथ पाई के साथ आर है,
तो आर कितना है 2 मीटर, चलिए 2 हो गया। फिर प्लस 2 गुने एच, तो एच कितना है 2.1, और फिर प्लस एल कितना है 2.8 हो गया। अब इसको छोटा किए देखिए, थोड़ा सा हम यहाँ लिख दे रहे हैं, या ये ऊपर में यहाँ लिख देते हैं, बराबर ये हो गया 22 बटा 7, और ये हो गया इसका 2, और ये 2.1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4.2 और प्लस 2.8, तो आप देखिए ये हो जाएगा 44 बटा 7, और इसको एक साथ कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 1 7, तो 7 से 7 कट जाएगा ये, तो कितना बच जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल हो गया, ये हो गया बेलनाकार जो या फिर शंक्वाकार जो तंबू था उसमें लगे कैनवस का क्षेत्रफल, यानी उसमें लगे कपड़े का क्षेत्रफल कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। तो ये एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये हो गया 44। एक और क्वेश्चन था कि साथ ही साथ इसमें 500 रुपये मीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए, यानी 1 मीटर स्क्वायर का लागत कितना है 500 रुपया, तो कितना मीटर स्क्वायर का है 44 मीटर स्क्वायर। तो इसलिए कुल खर्चा निकालने के लिए क्या करेंगे, 500 को गुना कर देंगे कितना से 44 से। तो देखिए इसका एक और क्वेश्चन है, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत क्वेश्चन में दिया हुआ था, 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का लागत कितना है, बराबर 500 रुपया। तो इसलिए कितना मीटर स्क्वायर आया है 44 मीटर स्क्वायर। कैनवास की लागत कितना होगा, ये हो जाएगा 500 और गुना में कर दीजिए 44, और इसको गुना किया तो कितना आएगा 22,000 रुपया आंसर। यही हो गया क्वेश्चन इसका दूसरा, 22,000 रुपया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर हो गया ये 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए दिया हुआ है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई जो है 2.4 है, तो ये ऊंचाई दोनों के लिए काम करेगा। किसके लिए, यानी ये ऊंचाई जो है इसका h, तो h का कितना दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। तो दोनों के लिए होगा, या तो कहिए शंकु के लिए या तो फिर बेलन के लिए। इस फिगर में समझते हैं, उसके बाद लिखेंगे यहाँ। और व्यास इसका दिया हुआ 1.4, यानी त्रिज्या हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर, उसका आधा। तो चलिए क्वेश्चन पहले मिलाते हैं। अब इसमें कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल जो है काट लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए फिगर में क्या है, आप इसको ऐसे समझिए, लकड़ी का देखे होंगे कि लकड़ी का एक बोटा रहता है जो पेड़ से कट करके निकलता है। तो लकड़ी का बोटा वो बेलनाकार ही रहता है, क्योंकि गोल तो रहता ही है बाहर से। तो लकड़ी का बोटा जो है, जिसको बोटा बोलते हैं, तो उसमें क्या किया गया है कि एक लकड़ी का बोटा था जिसका ऊंचाई था 2.4 सेंटीमीटर और उसका व्यास था 1.4 सेंटीमीटर। अब उसमें से क्या किया कि उसके बीच से गड्ढा खोद करके निकाल लिया। और गड्ढा कैसा बनाया, गड्ढा बनाया शंक्वाकार, यानी शंकु के आकार का गड्ढा उसमें खोद के निकाल लिया। तो अब जो आकृति जैसा बच रहा होगा, अब जो ठोस जैसा बच रहा होगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप देखिए इसका यानी इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो तो ज्यों का त्यों भी ठीक ठाक बच रहा होगा, 2πr/h। तो देखिए इसमें क्या होगा कि बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसके चारों ओर का हिस्सा भी ज्यों का त्यों होगा, लेकिन इसके ऊपर का हिस्सा जो है काट के निकाल दिया है। यानी जिधर से शंकु बनाया गया उधर से क्या किया, इसको काट करके, देखिए ये जो ग्रीन भाग से दिखा रहे हैं, इसको काट करके क्या किया है, गड्ढा कर दिया है। तो इसका क्षेत्रफल तो जुटेगा नहीं, लेकिन नीचे वाला जो भाग होगा, जो अभी पैक होगा, जो नीचे का भाग दिखा रहा है, उसका जोड़ना पड़ेगा, यानी πr²। इसमें हम लोग संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इसलिए नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि जो गड्ढा किया गया है उसके ऊपर वाला भाग खाली है। अगर ऊपर वाला भाग भी पैक रहता तब जोड़ा जाता बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या जोड़ा गया, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस एक आधार का क्षेत्रफल, जो आधार बच रहा होगा अभी, क्योंकि बेलनाकार गड्ढा जो किया गया है वो नीचे तक बराबर ही है, यानी उसको बाहर नहीं निकाला है, तो ऊपर से नीचे तक गया है। तो ये जो भाग है ऊपर का भी, ऊपर का तो खाली हो गया होगा, लेकिन नीचे का भी ठीक ठाक बच रहा होगा।
तो ये हो गया बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस आधार का क्षेत्रफल और प्लस एक शंक्वाकार गड्ढा है उसके लिए पाई आर एल, यानी शंक्वाकार गड्ढे का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है और क्या निकालना पड़ेगा, पहले उसको मिला लेते हैं। तो इसमें आर तो है, दोनों के लिए वही है, आर का वैल्यू हो गया क्योंकि व्यास दिया है तो इसका आर हो जाएगा 0.7, क्योंकि व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर। तो 1.4 को आधा करेंगे यानी 2 से भाग दें तो 0.7 होगा। और इसमें एच जो है किसका, बेलन का कहिए या शंकु का कहिए, दोनों का दिया हुआ है एच, तो एच क्लियर हो गया। और इसमें घट रहा है क्या, ये तो आर भी हो गया, घट रहा है इसमें केवल एल। देखिए एल, ये जो शंकु का एल है यानी तिरछी ऊंचाई ये नहीं दिया है, तो इसको निकालेंगे, उसके बाद फार्मूला रख देते हैं। तो शंकु का तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए आप एक पिछले वीडियो में भी देखे थे, एक पिछला क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है देखिए, इसको अगर नाम लिखा जाए जैसे ओ, इसको लिखा जाए ए और इसको लिखा जाए बी, तो देखिए ओ ए बी में यहाँ पर 90 डिग्री कौन बना रहा होगा। तो इसमें क्या है, ये हो गया एच और ये हो गया आर और ये हो गया एल। तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बनता है। तो समकोण त्रिभुज आपको पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय लगाते थे हम लोग, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और उसके साथ हम लोग या एच निकाल सकते हैं या आर निकाल सकते हैं या एल निकाल सकते हैं, यानी तीनों में से किसी को निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर एच दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो हम लोग एल निकाल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इसमें एल निकालते हैं। तो पहले जो दिया उसको लिख लीजिए। सबसे पहले दिया हुआ है बेलन की ऊंचाई, देखिए बेलन की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो दोनों के एक ही साथ लिख देते हैं, बेलन की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई, और ये होगा एच, और ये कितना है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 cm हो गया। और उसके बाद है बेलन की त्रिज्या, क्या होगा, बेलन की त्रिज्या और बराबर शंकु की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या, यानी आर बराबर कितना होगा 0.7 सेंटीमीटर। व्यास दिया हुआ था 1.4, तो व्यास को हमने लिखे हैं, बस लिख दिया आर बराबर। ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं डी बराबर कितना है 1.4 सेंटीमीटर। उसके बाद त्रिज्या निकला है 0.7, तो इसको हटा देंगे, यहाँ पर स्पेस कम होगा फिर। और क्या इसमें दिया है, और तो कुछ दिया नहीं है, बस एल इसका निकालना है। तो लिखेंगे, अब चलते हैं त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज। देखिए अब समकोण त्रिभुज, उसका नाम क्या है ओ ए बी में, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में हमको पता है कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण इसमें होगा एल, का कि 90 डिग्री के सामने वही है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो चलिए एल निकालना है, तो लिख देते हैं एल बराबर, और इधर हो जाएगा एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर और दोनों का ओवर रूट। एच कितना था इसका, एच था 2.4, तो लिख दिए 2.4 का स्क्वायर, और प्लस आर कितना है, आर है 0.7 और इसका भी स्क्वायर। तो 2.4 का स्क्वायर कितना होगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, तो 576 तो हम लोग लिखेंगे, लेकिन 2 अंक बाद पॉइंट होगा, और फिर प्लस ये होगा 749, लेकिन इसका भी 2 अंक बाद पॉइंट होगा, कहे कि 0.7 गुने 0.7 होगा, तो 2 अंक बाद पॉइंट हो ही जाएगा इसमें। अब इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद ये कितना आएगा, ये जोड़ने के बाद आएगा 6.25 और इसका हो जाएगा रूट। अब इसको क्या कीजिए, इसको लिख दीजिए 625 और 2 अंक बाद पॉइंट है तो 00। अब इसको क्या करेंगे, 25 का वर्ग, 625 का कितना होता है वर्गमूल 25 और 100 का होगा 10, तो कितना बचेगा 2.5 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, ये हो गया शंक्वाकार भाग का एल यानी तिरछी ऊंचाई। तो अब क्लियर हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे, इसलिए ठोस का पृष्ठीय
क्षेत्रफल बराबर क्या निकाल रहे हैं, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इसको हटा देंगे क्योंकि हम साइड में तो लिख ही दिए हैं, तो इसको बार बार क्यों रहने दें यहाँ। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सबसे पहले होगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस आधार का क्षेत्रफल, जो बेलन का ही आधार है, आधार का क्षेत्रफल और फिर से प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तीनों हो गया कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल और प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब तीनों का फॉर्मूला लगाइए। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h और प्लस आधार का क्षेत्रफल, तो आधार तो वृत्ताकार ही है तो हो जाएगा πr² और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl। तीनों का हो गया। अब अगर तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले सकते हैं उसमें। तो तीनों में देखिए अगर कुछ कॉमन है तो उसको कॉमन लीजिए। इसमें तीनों में क्या है कॉमन आप ले सकते हैं, पाई और आर। देखिए पाई और आर जो है तीनों में दिख रहा है, पाई आर। तो पाई आर इसमें कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 2h और पाई आर यहाँ निकालिए तो बच गया r और पाई आर यहाँ निकालिए तो बच गया l। ठीक है। अब सबका वैल्यू रख करके उसको छोटा कर दीजिए। पाई का वैल्यू कितना हो गया 22/7 और त्रिज्या कितना हो गया 0.7, इसको लिख सकते हैं 7/10, 0.7 यानी 7/10 और 2 गुने h का वैल्यू कितना था, देखिए ऊंचाई कितना था 2.4 और फिर प्लस r कितना था इसका त्रिज्या 0.7, यहाँ पर पॉइंट में ही रखते हैं और l कितना निकल कर आया है 2.5। अब क्या कीजिए सबको छोटा कर लीजिए, बस एक स्टेप में ये छोटा हो जाएगा। तो चलिए इसको हम छोटा करने के लिए अगले स्टेप में ले चलते हैं। ऐसे यहाँ पर जो कट रहा है उसको छोटा कर लीजिए। 7 से गया 7 और 2 से गया ये 11 और 2 से गया ये 5, तो इधर बच गया कितना 11/5 और बाकी सब बगल में है, तो इधर बच गया 11/5। और देखिए इसमें ये हो गया 2.4 को गुना करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 4.8, 48 होगा तो एक अंक बाद पॉइंट होगा, तो ये हो गया 4.8। कितने हो गया ये 4.8 और फिर प्लस देखिए, और इसमें क्या है 0.7 और प्लस 2.5, तो इसको एक बार लिख देते हैं। यहाँ है 0.7 और प्लस 2.5। अब क्या कीजिए इन लोग तीनों को जोड़ लीजिए, तो ये हो गया 11/5 और इंटू सबको जोड़ें तो कितना आएगा ये आएगा, देखिए 7 5 12 8 20 का 0 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 2, तो 4 और 2 6 और 2 8, यानी जोड़ने के बाद आएगा 8, टोटल कितना आएगा 8, तो ये हो जाएगा 88/5। इसको जब डिवाइड करें तो कितना आएगा 17.6 और यहाँ पर आंसर जो है 18 दे रहा है। तो 18 इसलिए दे रहा है क्योंकि क्वेश्चन में लिख रहा था कि इसका आंसर जो है निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो 17.6 को हम लोग कितना कर सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना लिख सकते हैं इसको 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही इसका आंसर हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। अब क्वेश्चन नंबर एक लास्ट बचा है क्वेश्चन नंबर 9 का, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है जिसका फिगर भी दिया हुआ है कि लकड़ी का एक, देखिए दिया है लकड़ी का एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद करके निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। तो फिर से आप ऐसे ही समझिए कि एक लकड़ी का ही एक बोटा था, एक लकड़ी का एक टुकड़ा था मोटा सा, जिसमें क्या किया गया कि दोनों छोर से एक अर्धगोलाकार गड्ढा उसमें से खोद करके निकाल लिया गया। यानी जितना उसमें अर्धगोलाकार गड्ढा निकालने में जो मतलब लकड़ी था, लकड़ी का भाग उसमें से क्या किया खोद करके निकाल लिया, जैसा कि आकृति में दिखाया है। दोनों तरफ गड्ढा होगा इसका और बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर, तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग h बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया। अब आधार की त्रिज्या 3.5 यानी r बराबर कितना हो गया, r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। और इसमें कुछ जरूरी भी नहीं है, बाकी सब तो हो ही गया।
तो क्या निकालना है, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बड़ा आसान है। देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो बेलनाकार भाग है उसका चारों ओर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह भी ज्यों का त्यों ठीक ठाक होगा। तो उसके लिए एक फार्मूला लगेगा 2πr/h, ये हो गया किसके लिए, बेलनाकार भाग के लिए। उसके बाद इसमें दो गड्ढा है किसके जैसा, अर्धगोलाकार गड्ढा। तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसको गुना कर दें कितना से, 2 से, तो 2 गुने अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², यानी कितना हो गया ये 4πr²। तो 4πr² किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोला का। तो अर्धगोला और गोला मिला करके तो गोला हो ही गया। ऐसे अलग अलग लिखे हैं तो 2 गुने 2πr² मिला करके 4πr² भी होगा। तो आप देखिए इसमें जो दिया हुआ है ठीक है, नहीं दिया उसको निकालेंगे। क्या इसमें r दिया है तो r दिया है, h भी दिया है, इसका r भी दिया है, तो सारा चीज़ दिया हुआ है। तो खाली इसमें क्या करना है, उसका वैल्यू जो है निकाल लेना है। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं जो इसमें दिया है, चूंकि बेलनाकार भाग की ऊंचाई यानी h बराबर कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, देखिए यहाँ दिया है 10 सेंटीमीटर। और है बेलन की त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या बराबर ही होगा तो दोनों के एक साथ लिख देते हैं। बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, और दोनों को लिखते हैं r। तो ये कितना दिया हुआ था, 3.5 सेंटीमीटर हो गया। बस यही दो चीज़ का ही जरूरी है इसमें। तो इसलिए वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वस्तु लिख देते हैं, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो सबसे पहले क्या होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस 2 गुने अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 गुने अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप दोनों का फॉर्मूला लगा दीजिए। बेलन का क्या होता है 2πr/h और अर्धगोले का होता है 2 गुने, तो 2 से गुना है 2πr²। अब इसका वैल्यू रख दीजिए। देखिए ऊपर में इसमें क्या है, दोनों में कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन कितना दिख रहा है, 2πr। देखिए 2πr निकल गया तो क्या बच गया इसमें, h। और यहाँ से आप निकालिए 2πr तो क्या बच गया, 2 भी बच गया और r भी बच गया। क्लियर। आप सबका वैल्यू रख दीजिए। ये 2 का तो 2 हो गया और पाई का हो गया 22/7 और r कितना हो गया 3.5 और h कितना है 10 और प्लस 2 गुने r कितना है 3.5। क्लियर है। अब इसको एक बार और लिख दीजिए, 2 गुने 22/7 और गुने हो गया 35/10 और फिर इंटू में ये 10 का 10 हो गया और प्लस 3.5 को अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा केवल 7.0 होगा तो बचेगा केवल 7। अब अगर इसमें कहीं से छोटा हो रहा है तो छोटा कर दीजिए। देखिए ये 7 से कट गया 35 कितना बार में, 5 बार में, और 2 से कट गया 10 कितना बार में, 5 बार में, और 5 से कट गया 5। तो इधर केवल कितना बच गया, इधर बच गया केवल 22 और इधर बच गया 10 और 7 17। तो गुना किए 17 दूना 34 और 17 दूना 34 और 3 कितना हो गया 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही इसका आंसर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 ही इसका लास्ट था। तो 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक इसका क्लियर हो गया। आज के वीडियो में हम लोग देखे हैं प्रश्नावली 13.1 का
क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 9 तक, यानी 5, 6, 7, 8, 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक क्लियर हो गया और इसका 13.1 भी अब क्लियर हो गया। तो उसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, अगले वीडियो में 13.2 का। 13.2 का भी वही फार्मूला लगेगा जो फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर में जितना भी फार्मूला पढ़ रहे हैं उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना दिए हैं पूरे फार्मूला का, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। 13.2 होगा और 13.2 के बाद 13.3 भी है और 13.3 के बाद इसका एक चैप्टर और होगा 13.4 का, यानी 13.2, 13.3 और 13.4, इसका 3 चैप्टर और बच रहा है। 3 चैप्टर क्लियर हो जाएगा तो इसका आयतन और क्षेत्रफल जो है दोनों क्लियर हो गया। तो ध्यान रखिएगा इसमें कि सूत्र को ध्यान में रखें और फार्मूला को भी जरा रिवीजन कर लें और जो बताएं उसको भी रिवीजन कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। आज का क्लास जो है 13.1 तक क्लियर रह गया, अगले क्लास में होगा 13.2 से। तो आप इसको रिवीजन कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।